बीती रात को कल जम्मू कश्मीर में दो और केसेस आए और ये दोनों केसेस जो हैं वो जम्मू डिवीज़न के हैं। मैं आपको बता दूं कि इनमें से एक केस जो है वो उधमपुर का है, वहीं दूसरा केस जो है वो कठुआ के बसोली तहसील का है। ये दोनों केसेस जो आए हैं पॉजिटिव कल रात को ही, ये दोनों जो बताए जा रहे हैं कि स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स थे जो बाहर से लाए गए थे और इनको ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में रखा गया था। उसके बाद जब इनका पॉजिटिव सैंपल जो टेस्ट जब इनका हुआ तो वो पॉजिटिव आया, तो पता चला कि दो और लोग जो हैं जम्मू डिवीज़न के, एक कठुआ का रहने वाला है, कठुआ के बसोली तहसील का, और एक जो है वो उधमपुर का रहने वाला है। और ये दोनों ही स्ट्रैंडेड पर्सन्स हैं, ये दोनों ही वो लोग हैं जिनको बाहर से लाया गया है और इनको क्वारंटीन करके रखा गया था। उसके बाद इनका जब सैंपल लिया गया और वो पॉजिटिव आया तो पता चला कि ये दो लोग जो है वो पॉजिटिव हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो दो लोग पॉजिटिव आए हैं कल, और टोटल अब जम्मू कश्मीर का मैं बात करूं अगर जम्मू रीजन की, तो जम्मू में अब 70 टोटल जो है वो गिने जा रहे हैं, 70 केसेस जो है वो टोटल हैं। वहीं अब सिर्फ 14 केसेस हैं जो एक्टिव रह चुके हैं। इन 70 में से सिर्फ 14 केसेस हैं जो भी एक्टिव हैं, क्योंकि कल रजौरी से भी जो एक शख्स थे जो पॉजिटिव आए थे, थाना मंडी का वो शख्स जो कि श्रीनगर अपने कश्मीर से, अपने होम टाउन से जो है वो वाया मुगल रोड से जो थे वो उधर आए थे रजौरी में, तो वो कल डिस्चार्ज हो गए हैं। कल उनको भी डिस्चार्ज कर दिया गया है, तो ये एक अच्छी खबर भी है कि रजौरी अब कोविड-19 फ्री है। वहीं मैं आपको बता दूं कि कठुआ में भी जो एक शख्स थे जो पॉजिटिव आए थे पहले, वो रिकवर हो गए थे कल, और उसके बाद ही एक परसों के वो रिकवर हो गए हैं, लेकिन उसके बाद ही कल एक और केस देखने को मिलता है, जिसके बाद दोबारा से जो है एक एक्टिव केस कठुआ में अब देखने को मिल रहा है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि उधमपुर का ये जो शख्स है ये एक वर्कर है, काम करने वाला एक शख्स था जो कि बाहर कहीं काम करने गया था। जब इनको वापस लाया गया, इनको क्वारंटीन किया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में इनको रखा गया, और साथ ही में ये गवर्नमेंट बिल्डिंग में क्वारंटीन किया गया था इनको, और कमांड हॉस्पिटल उधमपुर में ये शख्स जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि जैसे ही इनका पता चला कि ये शख्स पॉजिटिव आए हैं, इस वर्कर को आइसोलेट कर दिया गया, इसको शिफ्ट कर दिया गया चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल बख्शीनगर में। तो अब जो है बख्शीनगर जो चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल है वहाँ पर इनका ट्रीटमेंट जो है वो चल रहा है, और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का भी काम जो है वो चल रहा है। ये शख्स किन किन और लोगों से मिले, उनका काम चल रहा है कि ट्रेस किया जाएगा कि किन किन लोगों से ये मिले, कहाँ कहाँ पर ये गए, किन किन लोगों से इनकी बातचीत हुई, किन किन से इनका पर्सनली कॉन्टैक्ट हुआ। तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का भी काम जो है वो चल रहा है, और जल्दी ही जैसे ही कोई शख्स जो है वो आइडेंटिफाई होगा उनको भी आइसोलेट किया जाएगा, उनके भी सैंपल जो है वो लिए जाएंगे। कमांड हॉस्पिटल उधमपुर से इनको जो अभी तक सैंपल्स लिए गए हैं, जो वहाँ पर अभी हॉस्पिटल में जो सैंपल्स लिए गए हैं, मैं आपको बता दूं वो डोडा, किश्तवाड़, रामबन और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट्स के ही लिए गए हैं। कमांड हॉस्पिटल जो उधमपुर में है वहाँ पर डोडा, किश्तवाड़ और ये रामबन और डोडा, किश्तवाड़, रामबन और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के जो भी लोग हैं जिनके सैंपल्स लिए गए हैं वो कमांड हॉस्पिटल जो उधमपुर में है वहाँ पर लिए गए हैं। और साथ ही में अभी तक 6,687 सैंपल्स जो हैं वो टेस्ट कर लिए गए हैं। अभी तक इतने जो हैं वो टेस्ट किए गए हैं। कल शाम तक के जो टेस्ट थे वो इतने किए गए हैं 6,687 उधमपुर में। और साथ ही में ये पता चला है कि एक उसमें से पॉजिटिव आया है, ये वर्कर है जो कि क्वारंटीन जिनको करके रखा हुआ था, उधमपुर का ये रहने वाला, और बाहर से ये स्ट्रैंडेड पर्सन है जिनको बाहर फंसे हुए थे, क्योंकि बहुत सारे मजदूर इस वक्त बाहर काम करने जाते हैं अलग अलग स्टेट्स में, तो वहाँ से इनको लाया गया था और उनको क्वारंटीन भी किया गया था। उसके बाद ये शख्स जो है जब इनका टेस्ट होता है तो ये पॉजिटिव आते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि एक जो दूसरा केस कल जम्मू में रिकॉर्ड हुआ, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में नहीं बोलूँगी, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में बोलूँगी, क्योंकि जम्मू डिवीज़न का कठुआ डिस्ट्रिक्ट का ये शख्स जो है वो कल पॉजिटिव आए हैं, जो कि बसोली तहसील के रहने वाले हैं। तो बसोली का पहला केस जो है वो रिकॉर्ड हुआ है कल कठुआ में। तो मैं आपको बता दूं ये 60 वर्षीय एक वर्कर हैं, इनको भी बाहर से लाया गया था और इन्होंने रिसेंटली ही लखनपुर को क्रॉस किया और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में इनको रखा गया था। आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर बसोली जो है वहाँ पर इनको क्वारंटीन किया गया था। उसके बाद ये शख्स जो है वो पॉजिटिव आते हैं। साथ ही में इनको भी अब चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल बख्शीनगर में शिफ्ट कर दिया गया है, वहाँ पर अभी इनका इलाज जो है वो चल रहा है, वहाँ पर इनको रखा गया है। और साथ ही में
आपको ये भी बता दूं कि वहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर हैं ओपी भगत, उनका ये कहना है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम जो है वो अब चल रहा है। बसोली तहसील जहाँ पर ये रहने वाले थे, जहाँ के, वहाँ का भी अभी, वहाँ के लोगों का भी अभी कॉन्टैक्ट जो है वो ट्रेस किया जा रहा है कि कौन कौन शख्स इस शख्स के कॉन्टैक्ट में आए हैं, क्या वो परिवार के लोग भी हों, चाहे वो मोहल्लेदार हों। देखना ये है कि कौन कौन लोग जो है वो इस शख्स के कॉन्टैक्ट में आए हैं, और जैसे ही अगर कोई ऐसा शख्स जो है वो आइडेंटिफाई होता है, मान लीजिए किसी को सिम्टम्स नजर आते हैं, तो उसे भी आइसोलेट करके उसके भी सैंपल को जो है वो टेस्ट किया जाएगा। तो फिलहाल अभी हाल ही में हमने देखा कि कठुआ को कोरोना फ्री कह दिया गया था, क्योंकि वहाँ पर एक ही पॉजिटिव केस था और वो एक पॉजिटिव केस भी परसों का रिकवर हो चुके हैं, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। उसके बाद कल ही रात को एक केस आता है, ये कठुआ का, जो बसोली तहसील का रहने वाला है। उसके बाद अब एक एक्टिव केस जो है वो कठुआ में हो गया है, तो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में अभी एक एक्टिव केस है। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि रजौरी का जो केस था वो भी जो थाना मंडी के रहने वाले शख्स थे वो भी डिस्चार्ज हो चुके हैं, वो भी अब, उनको भी अब कोरोना वायरस नहीं है, वो रिकवर हो चुके हैं। और साथ ही में अब टोटल जो है वो जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं, उसमें जम्मू रीजन की बात करूं तो 70 टोटल अभी केसेस जो है वो बताए जा रहे हैं कि 70 टोटल पहुँच चुका है, जिनमें से एक्टिव जो है वो सिर्फ जो है अब 14 ही बचे हैं। और साथ ही में 55 कोरोना के पेशेंट्स जो हैं, कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं, उनका टेस्ट अभी तक वो रिकवर हो चुके हैं, डिस्चार्ज भी हो चुके हैं अभी तक जम्मू डिवीज़न में। वहीं अभी एक ही शख्स है जिसकी मौत हुई है, वो भी उधमपुर की, वो रहने वाली महिला, 61 वर्षीय महिला, जिनकी मौत उधमपुर से रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा किसी और शख्स की जम्मू डिवीज़न से मौत नहीं हुई है। और साथ ही में मैं आपको ये भी बता दूं कि एमएचए की गाइडलाइंस के मुताबिक 3 जोन्स जो हैं जैसे बनाई गई थी, ग्रीन जोन्स, ऑरेंज जोन्स और रेड जोन्स, उनमें से भी आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो ग्रीन जोन में कौन कौन सी है और रेड जोन में कौन कौन सी हैं। ग्रीन जोन्स में फ़िलहाल पुंछ, किश्तवाड़ और डोडा है, क्योंकि यहाँ से अभी तक कोई भी केस जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ है कोरोना वायरस के लिए। और साथ ही में उधमपुर की अगर बात करूँ, रामबन, उधमपुर, रियासी, रजौरी, ये सभी जो है ये ऑरेंज जोन डिस्ट्रिक्ट्स बताए जा रहे हैं जम्मू डिवीज़न से। और अगर मैं बात करूँ जम्मू, सांबा और कठुआ की, तो ये अभी भी रेड जोन्स में फॉल करते हैं, क्योंकि इस वक्त जम्मू में भी पॉजिटिव केसेस हैं, इस वक्त कठुआ में भी कल एक पॉजिटिव केस देखने को मिला है। और वहीं सांबा में हालांकि रिकवर हो चुके हैं लोग, लेकिन फिर भी ये जम्मू जो है वो इस वक्त बताया जा रहा है कि ऐसा एक जगह है जहां पर बाहर से लाए हुए सारे पैसेंजर्स जो है वो कठुआ के, अगर लखनपुर से कोई जो लोग आते हैं वो पहले कठुआ में एंटर होते हैं, फिर सांबा में एंटर होते हैं और फिर जाकर जम्मू में एंटर होते हैं। तो इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स को भी इस वक्त रेड जोन में ही रखा गया है। साथ ही में जैसे कि आपको भी पता है कि 50% अगर जो ग्रीन जोन्स हैं, जहां पर ये बोला गया है कि ग्रीन जोन्स में अगर टैक्सीज या बसेस जो हैं वो अलाउ की गई हैं एमएचए के द्वारा, तो वो उसमें 50% जो है वो भी टैक्सी और कैब जो है वो 2 पैसेंजर्स के साथ ही की जाएंगी। 2 पैसेंजर और एक ड्राइवर जो होगा वही जो है अपनी आगे तक गाड़ी जो है वो लेकर जाएगा। साथ ही में आपको मैं एक चीज़ ये भी बता दूं कि आज 12 रिकवरीज जो हैं वो कश्मीर घाटी से हुई हैं। तो एक बहुत ही बेहतरीन खबर है सुबह के वक्त की कि स्किम्स बेमीना से 12 लोग जो है वो रिकवर कर चुके हैं और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो ये 12 लोग जो है वो स्किम्स बेमीना से ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं, जो कि 2 हफ्ते पहले जो है केसेस जो पॉजिटिव आए थे वो अब जो है वो फिलहाल बताए जा रहे हैं कि डिस्चार्ज उन्हें कर दिया गया है। और अभी तक 163 पेशेंट जो है वो स्किम्स बेमीना में ट्रीटमेंट के लिए अभी तक एडमिट किए गए हैं। और इनमें से मैं आपको बता दूं कि 100 से ज़्यादा लोग जो है वो अभी तक डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो 102 लोग जो है वो भी इस वक्त जो है रिकवरी रेट जो है वो बताया जा रहा है 63% और 102 लोग जो है वो अभी तक डिस्चार्ज हो चुके हैं। साथ ही में आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने नोडल ऑफिसर्स हैं 3 ऑफिसर्स जो हैं वो उन्होंने अपॉइंट किए हैं। और उन्होंने ये कहा है कि जो भी इस वक्त बाहर से लोग लाए जा रहे हैं वो बिल्कुल सेफली अगर जम्मू कश्मीर में पहुंचते हैं तो उसकी सारी जिम्मेवारी जो है वो इन 3 नोडल ऑफिसर्स की है। तो ये 3 नोडल ऑफिसर्स मैं आपको बता दूं, इनके नाम जो हैं और इनके नाम मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से हेडक्वार्टर्स हैं
क्योंकि ये इस वक्त जो ये नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं ये लखनऊ, कोलकाता और मुंबई, ये 3 इलाकों के लिए जो है वो मैं आपको बता दूं वहाँ पर इनके हेडक्वार्टर्स हैं। सबसे पहले मैं नाम लूँगी मिस्टर सरमाद हाफिज़ जो कि IAS हैं, और इनके हेडक्वार्टर्स जो है वो लखनऊ में बनाए गए हैं, और ये कोऑर्डिनेट करेंगे उन स्ट्रैंडेड लोगों के साथ जो कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त फंसे हुए हैं, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में फंसे हुए हैं, उत्तराखंड में फंसे हुए हैं, गुरुग्राम में फंसे हुए हैं और बिहार में। तो बिहार, गुरुग्राम, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग वहाँ पर फंसे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं या फिर वो लेबरर्स हैं या फैक्ट्री वर्कर्स हैं, तो वो जो हेडक्वार्टर्स लखनऊ में बनाए गए हैं मिस्टर सरमाद हाफिज़ IAS, ये इंश्योर करेंगे कि क्या ये लोग सही तरीके से जम्मू कश्मीर में वापस पहुँच रहे हैं या नहीं। और साथ ही में मिस्टर तलात परवेज़ रोहेला KS हैं ये, और कोलकाता में जो है वो बनाया गया है हेडक्वार्टर इनका। और ये जो देखेंगे, ये किन लोगों को देखेंगे, ये वेस्ट बंगाल में फंसे हुए लोगों को देखेंगे। अगर जम्मू कश्मीर का कोई व्यक्ति जो है वो वेस्ट बंगाल में फंसा हुआ है, उनको देखेंगे कि ये सेफली जो है जम्मू कश्मीर में पहुंचे। वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड, झारखंड और असम, ये 5 जो है स्टेट्स, वहाँ के लोग नहीं, माफ़ कीजिएगा, जम्मू कश्मीर के जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं इन 5 स्टेटों में, उनका जो पूरा ध्यान जो है वो रखेंगे तलात परवेज़ रोहेला जो कि KS हैं, और कोलकाता में ये हेडक्वार्टर्स इनके बनाए गए हैं। साथ ही में तीसरे शख्स जो हैं वो हैं मिस्टर जुबैर अहमद, ये भी KS है और मुंबई में हेडक्वार्टर्स इनके सेटअप किए गए हैं। ये ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, ये जो स्टेट्स हैं, ये यहाँ पर जो भी जम्मू कश्मीर के लोग, चाहे वो महाराष्ट्र में फंसे हो, चाहे गुजरात में फंसे हो, गोवा में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, यहाँ पे जो लोग जम्मू कश्मीर के फंसे हुए हैं इस वक्त, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं या फिर माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो भी यहाँ पर फंसे हैं, उनका ध्यान जो है वो जुबैर अहमद रखेंगे। मुंबई में इनके हेडक्वार्टर्स हैं, और ये देखेंगे कि वो उनका यहाँ पर जम्मू कश्मीर में पहुँचना जो है वो बिल्कुल सफल तरीके से, सही तरीके से वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में पहुँच जाएं। तो फिलहाल आपके लिए यही बस खबर कि कल टोटल 30 केसेस जो है वो बताए गए कि कल 30 केसेस जो है वो जम्मू कश्मीर से आए। 2 रात को और केसेस आए जो कि उधमपुर और कठुआ के तहसील बसोली के रहने वाले थे। तो ये 2 केसेस, वही आज 12 रिकवरीज जो है वो जम्मू कश्मीर में हो चुकी हैं। तो फिलहाल इस कोरोना वायरस के अपडेट से मुझे दीजिए इजाज़त। अगर कोई और अपडेट होगी तो आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। तब तक के लिए देखते रहे स्ट्रेट टाइम न्यूज़।